गुड इवनिंग। फिजिक्स में आज एक बहुत अच्छा टॉपिक है 11th क्लास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिट डायमेंशन, एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो स्टार्ट से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ समझ में आ पाएगा। टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसका डेरिवेशन भी बताएंगे, उसका यूनिट भी बताएंगे, डायमेंशन भी बताएंगे, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए। सबसे पहले तो ये बता दें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इम्पॉर्टेंस वही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इम्पॉर्टेंस रोटेशनल मोशन में वही है जो ट्रांसलेशनल मोशन में मास का होता है। ट्रांसलेशनल मोशन में जो सिग्निफिकेंस मास का होता है वही रोटेशनल मोशन में सिग्निफिकेंस होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है ना। तो यहाँ इसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन पर आप फोकस करिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जैसे मान लीजिए कोई एक्सिस है, इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर एक कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है, एम है। ये एक पार्टिकल है जो एक्सिस ए बी एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ये कोई पार्टिकल है एम मास का, ए बी एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल रोटेट हो रहा है। अब एक्सिस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर है। तो मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर का प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मास ऑफ पार्टिकल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो इनटू, ठीक है। मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर का इससे इनटू कर दिया जाए तो जो आएगा वो क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यदि पार्टिकल का मास m लेते हैं और डिस्टेंस r लेते हैं तो m आर स्क्वायर ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इम्पॉर्टेंस रोटेशनल मोशन में होता है और ये वही इम्पॉर्टेंस होता है जो ट्रांसलेशनल मोशन में मास का होता है, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या लिखा,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल विदाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ ये भी लिख दें, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल I if mass of particle is m and perpendicular distance from axis of rotation is r, then I equal to mr square. I means moment of inertia, m means mass, r means distance। ठीक, जैसा हमने ये कहा, ये मास पार्टिकल ए बी हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको कह दिया जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना। ठीक, यूनिट की बात करें, इट्स SI यूनिट तो kg इंटू मीटर स्क्वायर, kg इंटू मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट की बात करें तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। DF की बात करें ml स्क्वायर T0। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है ना। कहीं कहीं इसको लिखा रहता है ये टेंसर। टेंसर मीन्स ना तो स्केलर ना तो वेक्टर, ठीक है, पर वैसे जनरली स्केलर क्वांटिटी ही लिखा होता है। तो ये इसका ये आपको बता दें, किसी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के चेंज होने पर चेंज हो जाएगा। यदि किसी बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज कर देंगे तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें किसी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक एक्सप्रेशन बता रहे हैं, देखिएगा। एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। ये हम मान लेते हैं ये कोई एक बॉडी है, ए बी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से पार्टिकल का कई पार्टिकल से ये कंसिस्ट है, m1 m2 m3 m4। ये डिस्टेंस r1 r2 r3 r4 इस प्रकार से है, ठीक है। यानी कोई बॉडी है, अब वो बॉडी ए बी एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रही है, और जो एक्सिस है वो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर वो पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। ये कोई एक एक्सिस है ऐसे, और बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सिस को आप ऐसे समझ लीजिए, ये बोर्ड के आर पार इस पर ऐसे
है ना, ए बी इधर, ए बी तो ए इधर है, बी बोर्ड के अंदर तरफ है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3, ये r4। ए बी जो है इस टाइप से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि एक कोई भी लेट एन ऑब्जेक्ट या लेट ए बॉडी बी रोटेटिंग अबाउट एक्सिस ए बी पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब body consists of many particles of masses m1, m2, m3, m4 and so on, and its perpendicular distance from axis of rotation r1, r2, r3, r4 and so on। हर पार्टिकल का ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शियल आइए, हर एक पार्टिकल का, फर्स्ट पार्टिकल m1 r1 स्क्वायर, सेकेंड m2 r2 स्क्वायर, थर्ड m3 r3 स्क्वायर एंड फोर्थ m4 r4 स्क्वायर। अब पूरे बॉडी का जब मोमेंट ऑफ इनर्शियल आना होगा तो सभी का प्लस कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, लेट ए बॉडी बी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ए बी which is passing through the point O perpendicular to the plane of paper। Let a body be rotating about an axis AB which is passing through the point O perpendicular to the plane of paper। Body consists of many particles of masses m1, m2, m3 and so on, and perpendicular distance from axis of rotation r1, r2, r3 and so on, and perpendicular distance from axis of rotation in particle का, then moment of inertia of first particle m1 r square, moment of inertia of second particle m2 r2 square, moment of inertia of third particle m3 r3 square and so on। ये ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, ये सब का ला दिया। अब हमको होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, हेंस moment of inertia of entire body
अबाउट एक्सिस ए बी, आई इक्वल टू सबका प्लस, तो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, इसी को लिख दिया जाएगा सिग्मा mr स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन, ठीक है ना। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंटायर बॉडी अबाउट एन एक्सिस ए बी इज दिस। अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है डिपेंड है मास ऑफ बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी किसी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये बता दें किसी बॉडी का साइज चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए और एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज हो जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। बाय चेंजिंग शेप, बाय चेंजिंग साइज, बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी चेंज। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। किसी बॉडी का साइज चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अनुसार चेंज हो जाता है, साइज के साथ चेंज हो जाता है, शेप के साथ। जबकि किसी बॉडी का इनर्शिया जो होता है वो फिक्स होता है। इनर्शिया जो है मास पर डिपेंड होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो ये रहा डेरिवेशन। और भी क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसके वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वैसे भी प्लेलिस्ट में आप ये बता दें 12th क्लास, 11th क्लास, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, है ना, बोर्ड एग्जाम के तैयारी के हिसाब से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उनका भी वीडियो टाइम पर आप लोगों को मिलता रहेगा। चैनल सब्सक्राइब रहें तो उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। थैंक यू।